आता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। खर्च करने के उद्देश्य के बिना बचत आपको विकल्प और लचीलापन प्रदान करती है, जिससे आप प्रतीक्षा कर सकते हैं या उछाल सकते हैं। ये आपको सोचने की अनुमति देता है, साथ ही अपनी शर्तों पर अपनी दिशा बदलने की अनुमति भी। 6. अपने समय पर लचीलापन और नियंत्रण धन पर एक अनदेखी वापसी है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि आपका बैंक आपको अपने नकद पर कितना रिटर्न देगा, ताकि आप करियर बदलने या जल्दी सेवानिवृत्त होने या चिंता से मुक्त होने की योजना बना सकें? ये तय करना मुश्किल है। जब आपका अपने समय पर नियंत्रण नहीं होता है, तो आप अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर आपकी बचत आपको सही अवसर की प्रतीक्षा करने देती है, तो ये आपकी बचत पर एक छिपा हुआ प्रतिफल है। 7. छिपे हुए रिटर्न्स और उनका महत्व। आज की दुनिया में इस तरह के छिपे हुए रिटर्न का महत्व पहले की तुलना में कहीं अधिक है। नौकरियां सीमित लग सकती हैं और निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा भी अधिक है। एक दिन हार कर आप उस पहले अवसर को स्वीकार कर लेते हैं जो आपको मिल सकता है, क्योंकि खाली बैठना और अधिक कठिन हो जाता है। और चूंकि अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण रखना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बन रहा है, इसलिए लोग ऐसा कर सकते हैं और लोगों को ऐसा करके पैसा बचाना चाहिए। ये तर्क वितर्क यूं ही चलते रहेंगे, आप भी संग रहिए। उचित बनाम तर्क संगत। जब भी बात रीजनेबल वर्सेस रैशनल की हो, तो हमेशा तर्क संगत होने की कोशिश करने की तुलना में कई बार उचित कार्य करने का लक्ष्य रखना बेहतर है। इससे ना कई बार बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और धन संपत्ति के मनोविज्ञान की इस चर्चा में आज बात करते हैं उचित बनाम तर्क संगत की। यानी क्या रीजनेबल है और क्या रैशनल, और इन दोनों का क्या महत्व है। आइए समझते हैं मशहूर लेखक मॉर्गन हाउसल की लिखी इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए। इंसान को रोबोट या मशीन से अलग करना आसान है। कैलकुलेटर आपको किसी भी समीकरण का सही उत्तर देगा, चाहे आप उससे कितनी भी बार पूछें। आप इसके बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर तर्क संगत सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम किया गया है जो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्यों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम इतने सारे कारकों से निपटते हैं। हमारी भावनाओं को एक सरल उदाहरण देने के लिए पूरी तरह से तर्क संगत होना लगभग असंभव है। हम एक तर्क संगत दुनिया में नहीं रहते हैं, इसलिए हम जो सबसे अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं वो उचित है। इस कड़ी में लेखक बताते हैं कि एक उचित दृष्टिकोण हमेशा तर्क संगत से बेहतर क्यों होगा, खासकर जब आप पैसों के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं 19वीं सदी के मनोचिकित्सक जूलियस वैगनर ज़ोरिक की, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, विशेष रूप से मलेरियोथेरेपी नाम के उनके अनूठे उपचार के लिए। इसमें वो सिफिलिस का इलाज करने के लिए रोगियों को मलेरिया के इंजेक्शन लगाते थे। ये सुनने में काफी बेतुका और खतरनाक है, लेकिन कई रोगियों को खोने के बाद जूलियस ने अपने इलाज से 60% की सफलता दर हासिल कर ली। उन्होंने देखा कि बुखार होने पर सिफिलिस के रोगी बेहतर तरीके से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बुखार किसी भी संक्रमण से लड़ने की शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। जूलियस ने सोचा कि एक मरीज में मलेरिया का इंजेक्शन लगाकर वो बुखार पैदा कर सकता है और इस तरह सिफिलिस को ठीक करने में मदद कर सकता है। अब तर्क संगत दृष्टिकोण से 60% की सफलता दर ये देखते हुए खराब नहीं है कि बीमारी के लिए कोई और उपचार नहीं थे। लेकिन यदि आप किसी से पूछें कि क्या वो मलेरिया से बुखार प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा नहीं। बुखार इस स्थिति में फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन सामान्य तौर पर बुखार से तकलीफ होती है और ऐसा कोई नहीं चाहेगा। जब आप निवेश के बारे में बात करते हैं, तो कई लोग हो सकते हैं जो निवेश, वित्तीय सलाह और चक्रवृद्धि के बारे में ज्ञान बांटे, लेकिन सच तो यह है कि इसमें हमेशा जोखिम का एक तत्व शामिल होगा और आपके पास लाभ प्राप्त करने का फुल प्रूफ और रैशनल फॉर्मूला कभी नहीं हो सकता है। अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार आगे कहां जा रहे हैं, इसके बारे में अधिकांश पूर्वानुमान भयानक हैं, लेकिन पूर्वानुमान लगाना उचित है। निवेश के पूर्वानुमानों पर कार्रवाई करना खतरनाक है, लेकिन ये समझ में आता है कि लोग भविष्यवाणी करने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। ये मानव स्वभाव है।
लोग अक्सर अपने देश में और अपनी परिचित कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं, दुनिया भर की अन्य 95% जगहों को अनदेखा करते हुए। आप तर्क कर सकते हैं कि आपका निवेश कुछ अजनबियों को प्रभावी रूप से पैसा दे रहा है। यदि परिचितता आपको उन अजनबियों का समर्थन करने के लिए विश्वस्त करती है तो ये उचित है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करें जिसकी आपको परवाह नहीं है, तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो आप मजे से इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी वक्त बदले तो किसी ऐसी चीज पर पैसा खोना जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है थोड़ा मुश्किल काम है और तकलीफदेह भी। यदि आप किसी कंपनी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो आप उसके मिशन, उत्पादन, टीम, विज्ञान, जो कुछ भी पसंद करते हैं उन पर पैसा गंवाने में कम से कम ऐसा महसूस करेंगे कि आप किसी सार्थक चीज का हिस्सा हैं, और यही हार न मानने के लिए आपकी आवश्यक प्रेरणा हो सकती है। आमतौर पर वो करें जो आपको पसंद है। ऐसी बातें सिर्फ फॉर्चून कुकी की तरह